CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विंग के सैकड़ों कर्मचारियों को पिछले 3 माह से सैलरी नहीं दिए जाने से जबरदस्त आक्रोश। सेक्टर 16 मेंटेनेंस कार्यालय के सामने भारी संख्या में ठेके के कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए आला अधिकारियों को कुंभकर्णी नींद से उठाने की कोशिश की। वहीं इंजीनियरिंग विंग के अधिकारी की ओर से कर्मचारियों के कटे पर नमक छिड़कने, पेट पर लात मारने की कोशिश के खिलाफ यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने हुंकार भरते हुए कहा कि जिस भी अधिकारी ने भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके ठेके के कर्मचारियों को धमकाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ बेमियादी धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल से कार्रवाई की मांग करेंगे। तो सुनते हैं रंजीत मिश्रा कि उन्होंने क्या चेतावनी दी है। बताना चाहूँगा सर, कुछ कर्मचारियों की जो डिमांड है ये अभी 3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली हुई है और एक भुखमरी के कगार पे हैं। 3 महीने से सैलरी ना मिलना, इनका राशन बंद है, दूध वाले ने दूध बंद कर दिया है, मकान मालिक ने किराया कईयों का तो खाली करवा लिया, कईयों को अल्टीमेटम दे दिया है। उसके बाद भी आप सवाल ये देखिए सर कि बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, जहाँ पे जेई एसडीओ और एक्सीएन इनको 10 मिनट 5 मिनट अगर ये आते समय कहीं साइकिल पंचर हो जाए या गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो जाए या बच्चे को कहीं छोड़ने में स्कूल लेट हो जाए तो इनकी एब्सेंट लगाने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि काम पूरा नहीं हो रहा है। जहाँ पे आप कंप्लेन में जाते हो काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बंदे कम है। लेकिन अब इनसे अगर ये पूछा जाए, आपके माध्यम से मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि ये कर्मचारी 25 तारीख से धरने पे बैठे हैं अपने डिमांड को लेके, 3 महीने सैलरी को लेके, तो क्या अब मेंटेनेंस का काम कैसे हो रहा है? अब क्या काम सारा बंद कर दिया? 25 फरवरी से बैठे हैं जी, 25 फरवरी से बैठे हैं। बीच में इनको आश्वासन देके उठा दिया गया था कि आप चले जाइए, आप शुक्रवार तक सैलरी हो जाएगा, लेकिन वो भी ये वादा खिलाफी हो गया। कल की रवैया मैं बताना चाहूँगा सर आपसे और अपने आला अधिकारियों को, अगर आप तक आपके माध्यम से अपने अधिकारियों तक ये जाता है मैसेज तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये कर्मचारी जो एक ठेकेदार एक पार्ट बनाया हुआ है और उस पार्ट को इन्होंने एक रिश्ता निभाने के लिए ठेकेदार और अफसरों का एक लेयर रखा हुआ है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ठेकेदार को पैसे देता है, ठेकेदार इनको देता है, लेकिन काम ये सरकारी दफ्तरों में करते हैं। काम ये 15-20 साल पुराने कर्मचारी हैं। इनका रिश्ता जितना जेई एसडीओ से है उतना ठेकेदार से नहीं होता। ठेकेदार सिर्फ साल के लिए आता है और वो भी इनको ना सैलरी देता है टाइम से, इनका पीएफ खा जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम है, इनको छुट्टियां नहीं देता। उसके बाद भी ये कहते हैं कि आप लोग तो ठेकेदार के बंदे हो, जबकि काम ये सरकारी दफ्तरों में कर रहे हैं। दुख सुख सरकारी दफ्तरों में ये सुन रहे हैं। अफसरों की हाजिरी ये अफसर लगाते हैं, जेई एसडीओ लगाते हैं, हाजिरी लगाकर ये भेजते हैं, इनका अपसेंट प्रेजेंट वो लगाते हैं और फिर भी इनको कहा जाता है ठेकेदार के बंदे और 3 महीने से सैलरी ना देना। क्या जेई और एसडीओ जो काम लेते हैं क्या उनकी आंखों का पानी ख़त्म हो चुका है? कल का मैं रवैया आपको बताऊंगा मैं अफसरशाही का कि ओझा साहब हमारे चीफ साहब जो हैं वो कल छुट्टी पे थे। मुझे जो सुनने में आया कि घर में कोई बीमार है उसको दिखाने के लिए। एससी मैडम है जिग्ना मैडम, कुछ टाइम पहले तो जिग्ना मैडम का ये रवैया था कि शायद अपने अफसरों की ही बुराइयां करती मिल रही थी, लेकिन कल का रवैया मैंने देखा कि कर्मचारियों को दुख सुनने के बजाय वो 2 कर्मचारी मेरे साथ चले गए थे। एक हमारे फेडरेशन के पदाधिकारी थे और एक इन्हीं का एम्प्लॉई था जो इनकी नुमाइंदगी कर रहा है। मैं साथ में, क्योंकि मेरा बड़ा ट्रांसपेरेंसी रहता है कि 1-2 कर्मचारी मैं साथ में ज़रूर लेके जाता हूं ताकि कर्मचारियों को पता चले कि हमारे अफसरों से क्या बात हो रही है या क्या कमेंटमेंट हो रहा है और कितने दिन में हमारी समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन ये उनको नागवारा गुजरा। एक तो आधे घंटे तक वो बैठा के रखी, उनके पास कौन सी मीटिंग चलती है। मेरे हैरानी की बात यह कि कर्मचारी भूखे मर रहे हैं और आपकी मीटिंग कौन सी चल रही है, लेकिन वो इनका फरियाद सुनने के बजाय उल्टा सवाल इनसे थ्रेट करते हुए बोलना शुरू कर दिए हैं कि आप कौन हैं, आपका जेई एसडीओ कौन है और कहाँ आप काम करते हो। मतलब एक तरीके का डराना कि कोई कर्मचारी हमारे दफ्तर में फरियाद लेके ना आए कि हम भूखे मर रहे हैं मैडम, हमारी मसला हल कर दो,
क्योंकि ओझा साहब कल छुट्टी पे थे, इस कारण हमें उनके पास जाना पड़ा। लेकिन उनका रवैया देख के ये मुझे लग रहा है कि ये तो हिटलर शाही चल रही है कि कर्मचारी भूखे मरें चाहे उनके बच्चे भूखे मरें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा गुजारा अच्छा चल रहा है, मेरे ऑफिस में यहाँ पे ताम झाम लाओ लश्कर लगा हुआ है, पानी चाय टाइम से मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, फ्री का ड्राइवर, फ्री का तेल, फ्री की गाड़ी, सब कुछ सुविधाएं मिली है। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये मरे या जिए कर्मचारी। सवाल इसमें ये भी है कि कुछ कर्मचारियों के ऊपर जो अधिकारी आते हैं, जैसे जिग्ना मैडम हैं, वो भी डेपुटेशन पे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि चंडीगढ़ के कर्मचारी भूखे मरे जिए मरे या डिपार्टमेंट में कोई नुकसान हो जाए या फ़ायदा हो जाए। उनकी रवैया कल मुझे लगा कि उनका एटीट्यूड ऐसा रहा कि उनके खुद कर्मचारी 1 महीने से बाहर बैठे हैं, उनको टेंडर ख़त्म होने के नाम पे निकाल के रखे हुए हैं 26 सेक्टर के कर्मचारी 15। उनको इतना ध्यान नहीं कि कर्मचारी इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनका गुजारा कैसे चलेगा, और उन अफसरों का ये हालात है। तो मुझे ये लग रहा है कि हमें कोई बड़ा प्रदर्शन करने पे ये मजबूर कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हाथ जोड़ के कर्मचारी अपनी फरियाद कर रहे हैं, उनको इस तरीके थ्रेट करना कि तुम कहाँ काम कर रहे हो, तुम्हारा जेई कौन है, एसडीओ कौन है, इसका मतलब कि इनका रवैया ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगर चीफ साहब जल्दी छुट्टी से आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं इन कर्मचारियों को सेक्रेटेरिएट के आगे बड़ा प्रदर्शन करूंगा, चाहे मुझे गिरफ्तारी देना पड़े। इन कर्मचारियों के घर में कोई हादसा हो जाए, इनके बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, अगर कोई घर में माता पिता या उनके वाइफ बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा कि 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। अगर यही सैलरी अगर पक्के बंदों का, चीफ साहब का, जिग्ना मैडम जो एससी मैडम है उनका रोक लिया जाए, राजेश बंसल जी एससी साहब का रोक लिया जाए, तब शायद ये महसूस कर पाएंगे कि 3-3 महीने की सैलरी रुकने के बाद घर की हालात क्या होती है। लेकिन इनके इतने बड़ी मोटी पेमेंट है कि शायद इनको ना फर्क पड़े, लेकिन इन गरीब कर्मचारियों को पड़ता है। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो सैलरी मिलने का कोई चांस भी नहीं दिख रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं अधिकारियों का जो रवैया है, तो फिर इसके बाद का क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल सर, हमने तो जिग्ना मैडम से कल इतना फरियाद किया है कि मैडम 1-1 महीने की सैलरी तो दिलवा दीजिए, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन में जैम पोर्टल पे 3 महीने की सैलरी ठेकेदार देता है, लेकिन यहाँ तो 1 महीने की सैलरी हम फरियाद कर रहे हैं कि 1 महीने की सैलरी, आगे होली आने वाला है, एक त्यौहार आने वाला है जो साल में एक बार पर्व आता है, 1 महीने की भी सैलरी अगर रिलीज कर दें तो कर्मचारियों का साथ गुजारा हो जाए, उसके बाद बजट आ जाएगा तो फिर हो जाएगी पेमेंट। लेकिन वो 1 महीने का भी सैलरी करने का इनका नहीं इरादा है। तो मुझे ये लगता है कि अगर चीफ साहब जल्दी आ जाएंगे ठीक है सर, नियम था मैं जिग्ना मैडम के खिलाफ तो ज़रूर प्रदर्शन होगा, और कल मैं देखकर नहीं तो मंडे से सेक्रेटेरिएट में ही घेराव करेंगे। फेडरेशन के सभी कर्मचारी भी तैयार बैठे हैं, हमने मीटिंग कर लिया है, और जल्दी ही ठोस फैसला लेके हम बड़े प्रदर्शन पे आएंगे, चाहे कर्मचारियों को गिरफ्तारी देनी पड़े, चाहे हमें किसी भी कदम उठाना पड़े इन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, कि ये कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जो है इनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो चीफ साहब हों, एससी मैडम हो, चाहे एससी सर हों, चाहे इनका एक्सीएन साहब हों, चाहे जेई एसडीओ हैं। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि इन कर्मचारी को घर में या इनके साथ कोई हादसा हो जाए तो इनका जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल बड़ा है। मैं गवर्नर साहब से, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करूंगा कि इनके ऊपर ध्यान देते हुए, बहुत गरीब तबके के कर्मचारी 20-20 साल से काम कर रहे हैं, इनको 1 महीने की सैलरी जल्द से जल्द दिलवाई जाए, ताकि इनका त्यौहार और होली आने वाला अभी होली आने वाला है वो इनका सुचारू रूप से चल सके, उसके बाद बजट के बाद इनकी पेमेंट हो जाए, अन्यथा बड़े प्रदर्शन पे हमें मजबूर किया जा रहा है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत